नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में। जानने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी, बुआई से लेकर कटाई तक। किसान भाइयों, मक्का एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही कम खर्चे में बहुत बढ़िया उत्पादन देती है। साथ ही साथ मक्का की फसल में आपको चारा भी मिलता है जिसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। किसान भाइयों, इस दोहरे लाभ वाली फसल के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं और इस बार बारिश के समय मक्का की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। किसान भाइयों, मक्का वैसे तो बहुत सारे प्रकार की होती है। एक वो मक्का होती है जिससे पॉपकॉर्न बनते हैं, एक पीले रंग की मक्का होती है, तो एक सफ़ेद रंग की सादी मक्का होती है। किसान भाइयों, इनमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको पीले रंग की मक्का का देखने को मिलता है। किसान भाइयों, पीले रंग की मक्का के बाद में छोटे दाने वाली सफ़ेद मक्का जो आती है, उसका भाव होता है। और सबसे ज़्यादा भाव हमें पॉपकॉर्न जिस मक्का से बनते हैं उस मक्के का भाव होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मक्का की बुआई करना चाहते हैं। किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाई पीले मक्के की बुआई करते हैं जिसका बाजार मूल्य 2000 से 2200 या 2300 रुपये प्रति कुंटल उन्हें मिल जाता है। 12 महीने इसकी डिमांड होती है। कई प्रकार के उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ मुर्गी पालन के क्षेत्र में इसका विशेष योगदान है। इसे मुर्गियों का चारा बनाकर बहुत सारे मुर्गी पालन करने वाले व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड के कारण भाव भी बहुत बढ़िया मिलता है। अधिकतर किसान भाई इसकी खेती करके बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आप भी इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, मक्का की अगर हम टॉप वैरायटियों की बात करें तो एडवांटा कंपनी की, सिंजेंटा कंपनी की और पायनियर कंपनी, ये ऐसी कंपनियां हैं जो मक्का की बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वैरायटियां तैयार करती है। ये हाइब्रिड तैयार वैरायटियां होती हैं। इनमें से बहुत सारी वैरायटियां ऐसी होती है जो बहुत कम समय में उत्पादन देती है और बहुत बढ़िया उत्पादन देती है। किसान भाइयों, कुछ एक वैरायटियां लंबी उम्र की भी होती है। आपको जैसे भी सुविधाजनक हो, आप उस मक्का की बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम छोटी उम्र की मक्का की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी मक्का जो 80 से 90 दिनों में तैयार होती है। और अगर हम लंबी उम्र की मक्का की वैरायटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसे 4 महीने का पूरा समय लगता है। 4.5 महीने भी लग सकते हैं। किसान भाइयों, मक्का को चारा के रूप में, दाने के रूप में और बहुत सारे उत्पादन जैसे कि गीले भुट्टे, हरे भुट्टे होते हैं, उसके रूप में उत्पादित किया जाता है। आप किस प्रकार की खेती करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस हिसाब से आपको बीजों की मात्रा लेनी पड़ती है बुआई के लिए। अगर आप चारे के लिए मक्का का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में मक्का की जो बीज हैं उनकी बुआई करने वो पड़ती है, यानी कि डेंस बुआई करनी पड़ती है। और अगर आप भुट्टो के लिए मक्का की खेती कर रहे हैं तब आपको थोड़े कम दाने इस्तेमाल करने होते हैं। किसान भाइयों, अब हम शुरुआत करते हैं और बताना शुरू करते हैं मक्का की खेती के लिए खेत किस प्रकार से तैयार करें। मक्का की खेती के लिए खेत तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले पलटी पुलाव करवा कर गहरी जुताई करवा लेना चाहिए। फिर मीडियम गहराई में चलने वाले उपकरण जैसे देसी हल या फिर आपका कल्टीवेटर आपको चलवा लेना चाहिए। किसान भाई, इसके बाद में गोबर की खाद, जैविक खाद या कंपोस्ट खाद आप जो भी डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद में 2 बोरी पर एकड़ के हिसाब से सुपर खाद और 2 किलो जिंक जरूर डाल दीजिए। सल्फर की भी आप थोड़ी सी मात्रा यानी 1 किलो पर एकड़ अभी डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद में फंगस रहित और उचित जल की निकासी वाली जमीन में मक्का की बुआई आप कर सकते हैं। मिट्टी आपके खेत में कैसी भी हो, काली, पीली, नीली, हरी, जैसी भी हो, इसमें सब में मक्का बहुत अच्छा उत्पादन देता है। किसान भाइयों, अब हम अगली बात कर लेते हैं कि मक्का की कितने बीज की मात्रा आपको लगती है। अगर आप भुट्टो के लिए बुआई कर रहे हैं तो आपको 1 एकड़ ज़मीन में 6 किलो मक्का की आवश्यकता पड़ती है, यानी 1.5 पैकेट मक्का आपको आवश्यक है, क्योंकि एक पैकेट 4 किलो का आता है। ये पैकेट का भाव 1500 से 1600 रुपये होता है अगर अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो। 400 से 500 रुपये का पैकेट वाली मक्का भी आती है, लेकिन उनको आप चारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
उनमें आपको लगभग 6 किलो की डबल यानी 12 किलो 1 एकड़ ज़मीन में बुआई करनी होगी। चारा बहुत बढ़िया तैयार होता है, बार-बार आप उसकी कटाई भी कर पाएँगे। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के बाद में हमने बुआई का तरीका भी देख लिया। बुआई के लिए आप हाथ से लगा सकते हैं, ट्रैक्टर से बुआई कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो। किसान भाइयों, केवल आपको जो बीज की गैप है वो 2 से ढाई फीट रखनी है और आधा फीट यानी 1 बिल्लास की दूरी पर आपको दानों की बुआई कर देनी है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसको सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है। अगर आप बारिश से पहले यानी जून की शुरुआत 1 जून से लगाकर 15 जून के बीच में बुआई करते हैं तो आपको 2 बार सिंचाई करनी होगी। उसके बाद बारिश का मानसून शुरू हो जाएगा और फिर बारिश से ही आपका काम होता रहेगा। अगर आप बारिश के समय बुआई करना चाहते हैं तो फिर आप जैसे ही पहला पानी गिरता है यानी मानसून के पहले पानी के तुरंत बाद आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये हो गई सिंचाई की व्यवस्था। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं। किसान भाइयों, इसमें पत्तियों का पीला पड़ना, जड़ गलन की समस्या, सीधे पौधे सूखने की समस्या, थ्रिप्स का अटैक, फिर आपके पीला मोज़ेक वायरस और ऐसी बहुत सारी समस्याएं, खास करके सुंडी और इल्ली का अटैक बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आपको चाहिए कि आप मक्का की खेती करने से पहले आपकी ज़मीन को फंगस रहित और सल्फर युक्त जरूर कर लें, क्योंकि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मक्का की खेती में विशेष ध्यान रखना होता है। अगर तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं कोई एलिमेंट बताऊं तो वो है जिंक। जिंक, सल्फर और यूरिया की सही मात्रा आपको खेत में बनाई रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है अगर मक्का का सही उत्पादन लेना है। किसान भाइयों, ये था हमारा रोगों का। और रोगों के बाद में अब हम बात करते हैं कि रोगों से लड़ने के लिए आपको उचित मात्रा में खाद, समय पर इल्ली मार मच्छर मार दवाई और साथ ही साथ में आपको टॉनिक चलाते रहना है। किसान भाइयों, इसके लिए विशेष प्रकार के पाउडर भी आते हैं जो पुंगी आती है उसके अंदर आपको डालना है। यानी कि जैसे ही आपका टोटा जो निकलेगा यानी जैसे ही पौधा रहता है उसमें पुंगी होती है, पुंगी के अंदर आपको उसे लकड़ी की सहायता से अंदर डालना होता है। किसान भाइयों, वो पाउडर बहुत बढ़िया से कारगर साबित होते हैं और आपके इल्लियों का अटैक बहुत ही कम कर देते हैं। किसान भाइयों, अब हम अगली बात कर लेते हैं आपको किस प्रकार से मक्का की खेती में कितना उत्पादन मिल सकता है। किसान भाइयों, अगर आप मक्का की सही ढंग से खेती करते हैं, सही समय पर बुआई करते हैं और आपकी मक्का की खेती बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है तो आपको 1 एकड़ में 40 क्विंटल से लगाकर 50 क्विंटल तक बारिश के समय उत्पादन मिल सकता है। कई किसान भाइयों की हल्की ज़मीन होने के कारण 30 से 35 क्विंटल तक का उत्पादन मिलता है, तो कई को 50 क्विंटल से भी ज़्यादा उत्पादन मिलते मैंने देखा है। तो इसमें आपको डिपेंड करता है कि आपके इसमें जीवाश्म की मात्रा कितनी है, साथ ही साथ मिट्टी का प्रकार क्या है और मिट्टी की स्थिति क्या है और वो ज़मीन ऊसर तो नहीं हो गई है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। किसान भाइयों, अगर मैं खाद की मात्रा की बात करूँ तो आप खाद का मैनेजमेंट सीधे-सीधे आपको सबसे पहले जैसे ही गोबर की खाद डालते हैं वहाँ पर सुपर खाद डालनी है। उसके बाद में आपके जैसे ही पौधे महीने भर के हो जाएँ, आप इनमें यूरिया और डीएपी मिक्सचर करके डाल सकते हैं। उसके बाद में उसमें जिंक, जैसे ही आप यूरिया और डीएपी मिक्स करके डाल देते हैं, 2 बोरी पर एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है, 2 बोरी पर एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी लेना है। यानी ये 4 बोरी का मिश्रण आप डाल दीजिए। उसके साथ में आप जिंक और सल्फर मिक्स कर सकते हैं। जिंक आप 3 किलो और सल्फर 2 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप मक्का की खेती करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों।